मैंने लगा लिया था आटा और पूड़ियों वाला आटा लगाया है और थोड़ी सी लोई भी मैंने बना ली है और आटा लगा करके थोड़ी देर रख भी दिया था। और मैंने इंडक्शन पर रख दी कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड और थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल कर रख दी हैं और थाली में लगा दिया एलुमिनियम फॉयल। तो सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस अब मैं डालूँगी इसमें पूड़ियाँ और गर्मा गर्म मेरी पूड़ियाँ तल जाएंगी। तो पूड़ियाँ क्यों बना रही हूँ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं हम तो खाना बदोश हो गए हैं, ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई है। अब आज जा रहे हैं कानपुर और इस बार ना हमारी हमेशा नाइट की बस में ही जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई कि फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ट्रेन में तो वेटिंग लगी हुई थी और जो इंटरसिटी वगैरह बस जो थी उनका बहुत ही ज़्यादा रेट हाई था, तो इतना हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने जो है जनरत में करा लिया है। तो अब जनरत में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम कौशाम्बी और कौशाम्बी से हमारी 8 बजे की बस है। तो मैंने जो है ना थोड़ी सब्जी और पूड़ी बना ली और थोड़ी ज़्यादा बना ली, इसलिए ना कि वहाँ मॉर्निंग में पहुँचेंगे और बैठे बैठे सफ़र करना पड़ेगा ना। लेटते हैं तो आराम रहता है पर बैठे बैठे सफ़र करने में ना, हालांकि सेमी स्लीपर होती है पर फिर भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम चले जाएंगे, इसलिए खाना ज़्यादा बना लिया मैंने, आलू की सब्जी और पूड़ी। अब मैं खाना पैक कर लेती हूँ और रख लूँगी, तो अगर रात में भूख लगेगी थोड़ा बहुत खा लेंगे और नहीं तो फिर मॉर्निंग में घर पे जाके खा लेंगे, तो एकदम से बनाना नहीं पड़ेगा। इस लंच बॉक्स में मैंने रख ली हैं पूड़ियाँ और मैं इसको पैक कर लूँगी। मुझे पहन लेती हूँ, सॉक्स पहन लिए मैंने, अब बस जूतियाँ पहनूंगी और एक सैंडल रख लिए हैं कि जिससे कानपुर में रहूँगी ना तो दिन में सैंडल वैंडल पहन के चले जाऊँ। सैंडल वैंडल ऐसी लैंग्वेज की दोस्तों ये आदत हो गई है, आलू वालू खाना वाना सैंडल वैंडल है ना, कितने सारे ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे बोल देते हैं। तो सैंडल मैंने रख लिया और हनी ने भी अपनी एक स्लीपर रख ली है और शूज़ वो पहन के जाएगा और मैं भी एक जूती बस पहन के चली जाऊँगी। और बाल वाल मैंने सब बना लिए हैं और थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लिया है फ्रेंड्स। मुझे ना कभी याद ही नहीं रहता परफ्यूम लगाना, हनी लगाता, आज मुझे सामने रखा हुआ दिख गया ना तो मैंने लगा लिया। तो अच्छे से आहा खुशबू आ रही है। तो चलते हैं खाना बदोश जीवन, कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर। इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी जाना हो गया क्योंकि हम लोग प्रयागराज भी गए थे ना, तभी भी कानपुर चले गए थे, इसलिए तो बस तैयारी है, हम लोग अब निकलते हैं। मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ, टाइम है, हनी शाम की पूजा वगैरह कर रहा है तो वो आरती करेगा, दिया जलाएगा, तो थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा। मैं कहा थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ। अचानक से दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन जाता है, क्यों बन जाता है कैसे बन जाता है अब सारी बातें शेयर नहीं कर सकते ना, बस जा रहे हैं ये है। और थोड़ा अब हफ्ते 10 दिन रुक कर ही आएंगे, अगर रुकना हुआ तो, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जो हमें एकदम से आना पड़ा, तो थोड़ा रुक कर ही आएंगे, एकदम भागम भाग नहीं करेंगे इस बार, यही सोच के जा रहे हैं। मुझे ना भूख लगाई तो मैंने ना लंच बॉक्स निकाल लिया। ये देखिए है ना, अब इसमें से मैं खा ले रही हूँ 2-3 पूरियाँ क्योंकि मुझे भूख जो है लगाई। अब मैं भूखी होती हूँ ना मैं, तो मेरे शरीर में ना एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। इसलिए मैं खा रही हूँ। ये लो हनी, खा लो तुम भी, आप भी खाइए, पता नहीं कितना भूख लगता है। मुझे लगाई, मैंने सुबह ना केवल नाश्ता किया था, अब बज रहे हैं 6:15, तो भूख तो लगेगी ना। और पता है दोस्तों, कल ना यहाँ पर भूकंप आया था और मुझे ना रात में नींद कमी आती है, तो ना सच में मेरा पलंग है ना ऐसे हिला। मैंने सोचा कि हनी टॉयलेट वगैरह जाने के लिए उठाए, इसलिए वो पलंग पर हाथ रख के उठाए तो पलंग हिल रहा है, क्योंकि ना मैं इस साइड मुंह करके सोई हुई थी। अब आज जो है पता चला कि भाई भूकंप आया था, तो मैं कह रही हूँ हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई धीरे धीरे से झूला झूला रहा हो, ऐसे पलंग हिल रहा था। तो यहाँ पर जो है कल रात में भूकंप आया था और पिछली बार भी ना गर्मियों में सर्दियों में आता ही है यहाँ पर, हम जब से आए तब से 2 बार आ चुका है और ये तीसरी बार है। तो भगवान रक्षा करे सबकी। मैं खा लेती हूँ।
अब हम लोग आ गए हैं बाहर और हमने ऑटो कर लिया बस स्टैंड जाने के लिए। बस में बैठ गए हम, अभी बस चलने में मैंने टाइम है। ढूंढी है। बस पीछे खड़ी हुई थी, अभी वहाँ पर नहीं लगी है जहाँ पर लगती है ना, तो हनी ने ढूंढ ली, तो फिर हम यहीं आके बैठ गए। वहाँ बैठे हुए थे, हनी को लग रही है, हनी को प्यास लग रही है, पानी पी रहा है। दो चिप्स के पैकेट लिए हैं। उसके बिना तो यात्रा पूरी नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों रात में बैठ के कैसे बनता है। तो ये बुलंदशहर है, बुलंदशहर में हमारी बस रुक गई है ढाबे पर। हमने लिए टिक्की 20 रुपए की। 20 रुपए की टिक्की, इतनी सस्ती है और अच्छी लग रही है रात में। और थोड़ी सी मूंगफली लेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ है, पकौड़ी है, चाय है, ब्रेड है, ऑमलेट है। एक कोल्ड ड्रिंक ली और चाय वाय पीने का मन नहीं है तो चाय नहीं पियेंगे। मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। टिक्की कैसी थी? अच्छी थी ना। अब हमने लिया मूंगफली। मूंगफली ठंडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हाईवे है ये, हाईवे रोड कृष्णा ढाबा है। अच्छा है, वॉशरूम भी साफ था, फिनाइल महक रहा था, तो कोई भी जा सकता है। और खाना वाना सब बड़ा सस्ता है, यहाँ महंगा नहीं है ज़्यादा कुछ। अब हम बैठते हैं अपनी बस में और मूंगफली खाएंगे। मैं आ चुकी हूँ अब कानपुर। अब मैं इस समय किचन में हूँ और मैंने रखी है चाय। हम लोग पहुँच गए थे 5 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे का टाइम था और बस ने हमें 5 बजे ही उतार दिया और फिर हम घर पे आ गए थे 6 बजे तक। फिर आकर के सो गए क्योंकि जनरल 2x2 में आए थे ना, तो ऐसे तो बस अच्छी थी, कोई ख़राबी नहीं थी, पर इतना लंबा सफ़र ना बैठ के तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और मुझे हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे तकलीफ़ रहती है ना, इसलिए। हनी तो कह रहा कि मम्मी इसमें हम लोग अब वापस भी आ सकते हैं। मैंने कहा अरे नहीं, अभी देखते हैं, वापस जब जाएंगे तब देखा जाएगा। तो बस मैं आ कर के सो गई थी, बहुत नींद आई थी मुझे। अब ना मैं ऐसे ही नहा करके आ गई हूँ। अब मैं बनाने रख दिया मैंने चाय। थकान इतनी हो चुकी है, आंखें सारी सूज गई है ना। थकने के बाद सोने में उठो तो सब चेहरा सूजा सूजा ऐसे लगता है। तो आज तो कुछ खास काम नहीं करूँगी, थोड़ी किचन वगैरह साफ़ करूँगी। किचन में ना वो हो गई हैं, चुईया हो गई हैं छोटे छोटे से, तो अब ना मन नहीं कर रहा। मैंने ये सब धोया है पहले, फिर बनाया है। अब चुईयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर खाना तो हम पूरी सब्ज़ी लाए थे, तो वो ये फादर इन लॉ तो मेरे खा लिया उन्होंने, और मैं अपने लिए, अब मैं और हनी खाएंगे। तो बस यही करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम करेंगे। आज छोटा मोटा कुछ काम करेंगे, ज़्यादा काम करने का आज मन नहीं है, फिर करेंगे बाद में। तो ये मेरी चाय बन रही है और बस ये चाय मेरी उबल जाएगी। उसके बाद मैं पूड़ियाँ तवे पर सेक लूँगी और फिर हम और हनी नाश्ता कर लेंगे। तो तवा भी मैंने रख दिया है और इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।